आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नींद में डूबी भाजपा सरकार को जगाने के लिए सपा सांसद देंगे धरना, और बात होगी DMSP ने लिया कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा। फिर बात करेंगे स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ सीतापुर, विकास को लगेंगे पंख, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे निर्णायक मोड़ पर पहुंचा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। 21 जुलाई को होगी सुनवाई, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के 3 ब्लॉकों की 150 ग्राम पंचायतों में चलेगा जागरूकता अभियान। मोहाली के स्वर्गीय दयाशंकर पटेल महाविद्यालय में 17 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। किसानों को राहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन की बढ़ाई गई थी। सीतापुर पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटरों समेत 19 वांछितों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। भाजपा विधायक ने पीड़ित परिवार को दी सहायता राशि, बेटी के विवाह का लिया जिम्मा। कांवड़ यात्रा और प्रमुख शिव मंदिरों पर रहेगी हाईटेक ड्रोन की नजर। लखीमपुर खीरी में तेजी से फल फूल रहा नकली बीज का कारोबार। नए धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा संभल। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। नींद में डूबी भाजपा सरकार को जगाने के लिए धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया 12 जुलाई को सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 1 दिवसीय धरना देंगे। सपा सांसद आनंद भदौरिया का कहना है कि जब बिजली हो लेकिन घरों में अंधेरा हो, स्कूल हो लेकिन ताले लटके हो, सड़कें खुदी पड़ी हो, पाइपलाइनें टूट चुकी हो, खाद के लिए किसान कतार में खड़े हो और कालाबाजारी करने वाले मौज में हो, निराश्रित पशुओं के फसलें तबाह हो रही हो, बाढ़ और कटान रोकने की कागजी खानापूर्ति की जा रही हो, तब समझ लीजिए सरकार सिर्फ कुर्सी पर है, काम पर नहीं। ऐसे ही कई अन्य जन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन जनपद मुख्यालय पर किया जाएगा। बता दें, धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया 9 जुलाई को लखीमपुर में इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर धरना देकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा डीएम अभिषेक आनंद, SP अंकुर अग्रवाल ने किया। डीएम SP ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के चहलारी घाट पहुंचे और घाट पर बैरिगेटिंग, विद्युत व्यवस्था, महिला चेंजिंग रूम, CCTV कैमरे, पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता, पीने योग्य जल की जानकारी ली। इसके साथ ही मोबाइल शौचालय,
स्वास्थ्य शिविर, मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था जैसी अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। डीएम ने किसी भी बिंदु पर शिथिलता न बरतने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजय वर्गीय, एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला, सीओ बिस्वा दिनेश शुक्ला, तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी, जिला आबकारी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र वर्मा, बीडीओ प्रवीण जीत, द्वितीय पीएसी बटालियन कमांडर जयवीर सिंह यादव, सीएससी अधीक्षक अनंत मिश्रा, इंस्पेक्टर बिमल गौतम, थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी, लेखपाल राकेश यादव, सहायक विकास अधिकारी ओमेंद्र पाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव, ग्राम विकास अधिकारी अवनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश नाथ त्रिवेदी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सावन महीने के पहले दिन श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब मिश्रिक एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में देवदेवेश्वर घाट और देवदेवेश्वर मंदिर परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सुबह 7 बजे एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा स्वयं झाड़ू लेकर घाट की सीढ़ियों की सफाई में जुट गए। लगभग 1 घंटे तक चले इस अभियान में उन्होंने घाट की सीढ़ियों के साथ ही मंदिर परिसर को भी स्वच्छ और व्यवस्थित करने का कार्य किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने कहा कि मंदिरों और घाटों को साफ सुथरा रखना सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान तहसीलदार राम सूरत यादव, बीडीओ विजय कौशल सहित सफाई कर्मियों ने सफाई अभियान में भाग लिया। यूपी के सीतापुर जिले को आखिरकार वो पहचान मिल गई जिसका वर्षों से इंतजार था। सीतापुर का नाम अब उन शहरों की पहली सूची में शामिल हो गया है जिन्हें राज्य सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बात की जानकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की, जिसके बाद शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब सीतापुर को बेहतर ट्रैफिक सिस्टम, अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट, साफ सुथरी सड़कें, डिजिटल सुविधा केंद्र, स्मार्ट वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में पोस्टर और लघु फिल्म का अनावरण किया गया। इतनी भी क्या जल्दी है विशेष कार्यशाला में विशेषज्ञों ने परिवार नियोजन के लाभ और उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन जिले के ब्लॉक खैराबाद, महमूदाबाद, सिधौली के 150 गांवों में जाकर परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करेगी। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश के विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में गठित डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक भी हुई। सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में मनरेगा मजदूरों, भूमिहीन और शिक्षा व रोजगार को लेकर चल रहे धरने में शुक्रवार को एक और बड़ा मोड़ तब आया जब 5245 मनरेगा मजदूरों को 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान मनरेगा उपायुक्त ने धरना स्थल पर पहुंचकर किया। जनपद मुख्यालय पर चल रहे धरने में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने स्कूल मर्जर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। मजदूर किसान मंच की जिला अध्यक्ष सुनीला रावत, रत्नम राठौर, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान, अनुपम राठौर, किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने भी धरने को संबोधित किया। बेरोजगारी भत्ता देने के लेकर जब डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे से सीयूजी नंबर पर संपर्क किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। सीडीओ निधि बंसल की अध्यक्षता में संभव अभियान 5O के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में सीडीओ निधि बंसल ने निर्देश दिए कि समय से फीडिंग का कार्य कराया जाए। यह अभियान कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण, उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से संचालित कराया जा रहा है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीओ मनोज कुमार, डीआईओएस राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर की वर्षों पुरानी ऐतिहासिक रतनगंज कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। डीएम एसपी सबसे पहले रतनगंज पहुंचे और तैयारियों की जानकारी ली। बता दें, प्रसिद्ध संत त्यागी बाबा के महाराज में हजारों कांवड़िया रतनगंज से छोटी काशी गोला के लिए जलाभिषेक करने जाते हैं। इसके बाद डीएम एसपी ने लहरपुर के खेमकरण इंटर कॉलेज पहुंचकर जानकारी ली। यहां कांवड़िया रात्रि विश्राम करते हैं। अधिकारियों ने शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के संग बैठक कर पदाधिकारियों से सुझाव लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दौरान उपजिलाधिकारी आकांक्षा गौतम, पुलिस क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे, तहसीलदार मनीष कुमार त्रिपाठी, विद्युत उपखंड अधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अरविंद वाजपेयी,
कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह, आशीष शुक्ला, अनिमेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, हरीश रस्तोगी, पंकज शुक्ला, महेंद्र अवस्थी, गोपाल शुक्ला, परमेश्वर भार्गव, डॉक्टर आकाश शुक्ला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में नवनियुक्त पराविधिक स्वयं सेवकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर केंद्र में संपन्न हुआ। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अपर जिला जज दिनेश कुमार नागर, अमृता पांडे ने योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सुजीत बाजपेयी, शुभांशी तिवारी, बिमल मोहन मिश्रा सहित अन्य विशेषज्ञों ने विधिक सहायता जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। मोहाली के स्वर्गीय दया शंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 17 जुलाई को वृहद रोजगार मेला लगेगा। रोजगार मेले का आयोजन महाविद्यालय के संरक्षक शेर सिंह के प्रयासों से संभव हो पा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि इस रोजगार मेले में हजारों छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। यदि किन्हीं छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है तो वह मेले में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, क्योंकि मेले में भाग लेने के लिए सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम मोहाली देवेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले में 2 दर्जन से अधिक कंपनियां साक्षात्कार करेंगी। जिला रोजगार सहायता अधिकारी राहुल गौड़ ने बताया कि 17 जुलाई को रोजगार मेला मोहाली में आयोजित होगा। सीतापुर के रास्ते लखनऊ जा रहे लालगंज ब्लॉक प्रमुख उद्धव सिंह व चेयरमैन शरद यादव समेत उनके साथियों का स्वागत हाईवे स्थित कोठी ढाबा पर किया गया। निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक समाजसेवी अभिषेक ठाकुर ने सभी को अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया और कोठी पर लजीज व्यंजनों का स्वाद भी चखा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, आदर्श पांडे, विभोर सिंह, सुमित सिंह, हिमांशु सिंह, राहुल यादव, मोहक सिंह, मोनू तिवारी मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम गदापुर निवासी अनूप कुमार 18 नवंबर 2023 से लापता हैं। अनूप कुमार की पत्नी रूमी देवी ने बताया कि उन्होंने अपने पति अनूप कुमार, जो कि ट्रक चालक हैं, 18 नवंबर को वह दूध लेकर गए थे। उसके बाद से उनका पता नहीं चल सका है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब उनका पता नहीं चला तो 27 जुलाई 2024 को थाना लहरपुर में गुमशुदगी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अनूप कुमार के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। रूमी देवी के मुताबिक उनके पति के माथे पर बीच में चोट का लंबा निशान है। एक हाथ की 4 उंगलियों पर भी टाके लगने के निशान बने हुए हैं। करीब 30 वर्षीय अनूप कुमार के विषय में अगर किसी को जानकारी हो तो मोबाइल नंबर 9519513003 पर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने सीतापुर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कस्बा कमलापुर के मां महोठे रानी दरबार से सैकड़ों कांवड़ियों का एक जत्था पूर्व प्रधान मोहाली ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में राजघाट कन्नौज के लिए रवाना हुआ। निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर, गन्ना समिति कमलापुर चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक कमलापुर जयप्रकाश सिंह चौहान ने महोठे रानी दरबार से पद यात्रा करते हुए कस्बा कमलापुर भ्रमण कराने के बाद कांवड़ियों को वाहनों से रवाना किया। यह कांवड़िया राजघाट से गंगा जल लाकर प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम में सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान जयकृष्ण पांडे, अनुराग जायसवाल, सुनील पांडे, उमंग जायसवाल, अंबुज सिंह भदौरिया, वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। एसपी अंकुर अग्रवाल ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली। इस दौरान एसपी ने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान परेड में शामिल पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी वर्दी धारण करने, टर्न आउट मेंटेन रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने क्वार्टर गार्ड, आर्मी स्टोर, कैंटीन, परिवहन शाखा, यातायात कार्यालय, मेस, बैरक, आवासीय परिसर आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीओ लाइन्स प्रतिसार निरीक्षक शिवबालक वर्मा मौजूद रहे। सीएससी कसबंडा क्षेत्र के ग्राम पट्टी में स्वास्थ्य कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच करके निःशुल्क दवाएं वितरण की गई। स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा, लैब टेक्नीशियन काजल, स्टाफ नर्स सरिता यादव, सीएचओ जयंती पांडे ने करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों की टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच की। भारतीय मीडिया फाउंडेशन का विस्तार किया गया है। सीतापुर के मछेटा क्षेत्र के पट्टी भिठौरा निवासी सुधीर कुमार राजवंशी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें भेजे गए मनोनयन पत्र में अपेक्षा की गई है वह फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अवधी लोक गीतकार कुंवर आलोक सीतापुरी का 76वां जन्मदिन उनके पैतृक निवास ग्राम रिहार में मनाया गया। तहसील लहरपुर क्षेत्र के रिहार में परिजनों ने भव्य भोज का आयोजन किया। इसके साथ ही सामाजिक संस्था आलोक सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक विराट कवि सम्मेलन
एवं मुशायरा भी संपन्न हुआ, जिसमें नामचीन कवियों और शायरों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अध्यक्षता बहराइच से पधारे साहित्यकार रामशरण सैलानी ने की। संचालन कवि कमलेश मौर्य मृदु ने किया। कवि सम्मेलन में विष्णुकांत मिश्रा लखनऊ, आचार्य ओम नीरव, प्रवीर श्रीवास्तव, प्रेम, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिवेदी, अबुल खैर नदवी, सुयश श्रीवास्तव, अक्षय एहसान, बिंदु प्रभा, रामदास वैश्य, सुमन मनीष मिश्रा, बैकुंठ सागर, गीता किशोर, अरुण शर्मा, गरिमा तिवारी, आदाब हुसैन तंबौरी, दिवाकर राज, आलोक आदर्श, विजय पांडे, आचार्य अरुण सिंह, इंजीनियर अमरीश श्रीवास्तव, अंबिका तिवारी, अंबुज शिवांश सिंह, सुंदरम, सुरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, संयोजक रामकिशोर श्रीवास्तव, राजन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैया लाल तिवारी सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के महमूदपुर निवासी राहुल वर्मा ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर दी है। राहुल वर्मा के मुताबिक गुरुवार की रात कुछ अज्ञात चोरों ने उनके करीब घर से 5,000 की नकदी समेत जेवरात साफ कर दिए। इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब परिवार के सदस्य सोकर उठे। राहुल वर्मा ने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. ब्लॉक परसेंटी क्षेत्र की ग्राम शाह मोहल्ली के नागरिकों ने प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप है प्रधान प्रतिनिधि द्वारा गांव के प्रमुख मंदिरों की जमीन को उन लोगों ने पट्टे पर दिया जा रहा है जो पशुपक्षियों का शिकार करते हैं। ग्रामीण पंकज, प्रवीण, लौकुश, देवेंद्र, अमित कुमार, राजकुमार, धीरेन्द्र, रिंकू, प्रकाश कुमार, सुरेश राठौर, राम नरेश राठौर, विजय कुमार सहित कई ग्रामीणों ने मामले में उचित कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा है। यूपी के सीतापुर में केला व पान की खेती करने वाले किसान अब 15 जुलाई तक फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत केले व पान का अंतिम नामांकन तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2025 कर दी गई है। इच्छुक किसान अपनी फसल का पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। कारगिल विजय दिवस की गौरवमयी स्मृति की श्रृंखला में 7वीं उमायू बटालियन द्वारा एक जनसंपर्क कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के साथ संवाद, कल्याण से जुड़ी समस्याओं के समाधान, पेंशन सहायता एवं सामुदायिक एकजुटता के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10:30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में ACHS पेंशन, रोजगार से संबंधित शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा। ब्लाकेलिया के इमलिया सुल्तानपुर स्थित मां शारदे विद्या मंदिर में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में सलमान सीतापुरी, खुर्शीद आलम, दीपू कुमार, विशाल शर्मा, जावेद आलम सहित विद्यार्थियों ने भाग लिया। नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद प्रशासन द्वारा पॉलीथीन और प्लास्टिक जब्तीकरण अभियान चलाया गया। ईओ प्रदीप कुमार गौतम के नेतृत्व में मुख्य बाजार की दुकानों पर पड़ताल हुई। इस दौरान 71.5 किलो प्लास्टिक जब्त की गई। अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम ने बताया कि 50,000 का जुर्माना भी किया गया है। नगर सिद्धौली से श्रद्धालुओं का एक दल बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों का यह जत्था सुल्तानगंज से बिहार
गंगा जल भरकर करीब 110 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर भक्त देवघर स्थित प्रसिद्ध शिवधाम में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा में राकेश गुप्ता, कमल जायसवाल, आलोक जायसवाल, अन्ना गुप्ता, बलराम कौशल, कमल सक्सेना, पंकज गुप्ता, पप्पू जायसवाल, रामलखन शर्मा, निर्मल सक्सेना, कल्लू कौशल सहित कई शिव भक्त शामिल रहेंगे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में रूबी, टोपाज, सफायर और एमरल्ड हाउस ने प्रतिभाग किया। आयोजकों ने बताया, आयोजित प्रतियोगिता में कबड्डी मैच में सब जूनियर वर्ग से टोपाज हाउस विजेता, एमरल्ड हाउस उप विजेता बना। जूनियर वर्ग में रूबी हाउस विजेता, सफायर हाउस उप विजेता, सीनियर वर्ग में सफायर हाउस विजेता और टोपाज हाउस उप विजेता रहा। इसी तरह खो खो बैच में सब जूनियर वर्ग के एमरल्ड हाउस विजेता, टोपाज हाउस उप विजेता रहा। जूनियर वर्ग के सफायर हाउस, टोपाज हाउस, सीनियर वर्ग से रूबी हाउस, टोपाज हाउस क्रमशः विजेता उप विजेता रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 2 चोरों को मोबाइल फोन और नकदी समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। लहरपुर कोतवाल विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में केसरीगंज चौकी प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता की टीम ने क्षेत्र के बेहटी ठठेरी टोला निवासी भोला एवं उमेश को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2000 की नकदी समेत मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल विष्णु कुमार सिंह, कांस्टेबल निखिल कुमार, जितेंद्र तेवतिया शामिल रहे। थाना पिसौवा पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ मोहली दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पिसौवा पुलिस टीम ने थाना मोहली क्षेत्र के भिरिया फार्म निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह तोमर, कांस्टेबल रविकांत, भानु प्रताप शामिल रहे। सीतापुर की थाना मानपुर पुलिस, खैराबाद, बिस्वा, सदना और रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने 3 हिस्ट्री शीटरों, वारंटियों सहित 19 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना मानपुर पुलिस टीम ने 10, थाना खैराबाद पुलिस ने 2, थाना बिस्वा पुलिस ने 5 और थाना रामपुर मथुरा व सदना पुलिस ने 1 वांछित को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। परिवार पर टूटे दुख के पहाड़ों के बीच विधायक रूमी साहनी एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में मददगार बनकर सामने आए हैं। पलिया से भाजपा विधायक रूमी साहनी ने बेटी की शादी का जिम्मा लिया है। बताया जाता है, बाकेगंज ब्लॉक के बरौछा निवासी भगीरथ विश्वकर्मा मजदूरी करने गए थे। वहां मशीन की चपेट में आने से उनकी सांसें थम गई। भगीरथ वर्मा ही परिवार में कमाने वाले बेटे थे। बेटे की मौत से परिवार सदमे में आ गया। परिवार को चिंता बेटी रोहिना की शादी की सताने लगी। उसकी शादी 23 नवंबर को होनी है, जिसकी जानकारी जब विधायक रूमी साहनी को हुई, उन्होंने मृतक की पत्नी को 25,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की और पीड़ित परिवार को शादी का जिम्मा लेते हुए भरोसा दिलाया कि रोहिना की शादी 23 नवंबर को ही होगी। सीएससी मितौली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण कस्बा विधायक सौरभ सिंह सोनू ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाल श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत टीम ने अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान होटल, मोटरसाइकिल गैराज व दुकानों में 4 बच्चे काम करते पाए गए। कार्रवाई में श्रम परिवर्तन अधिकारी प्रियंका वर्मा, चाइल्ड हेल्प लाइन से अंजुम परवीन, अनुज तिवारी शामिल रहे। सावन महीने में सच्ची श्रद्धा के लिए साथ शिव भगवान का पूजन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। पंडित कमल किशोर मिश्रा ने बताया, सावन के प्रधान देवता शिव माने जाते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना काफी प्रिय है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कस्बे में एक फर्जीवाड़े के बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है, प्रतिष्ठित कंपनी के बीज में बोरों में लोकल धान भरकर बीज के नाम पर बेचा जा रहा है। मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। सावन महीने में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। नागेश्वर मंदिर, शारदा नदी के करीब जंगली नाथ मंदिर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। धौरहरा सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया, मुख्य मार्गों के साथ ही हाईवे पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया, धौरहरा कोतवाली प्रभारी सुरेश कुमार मिश्रा, खमरिया एसओ ओपी राय, ईसानगर एसओ के साथ ही अन्य की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रसिद्ध सावन महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा की। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को महाकुंभ की तर्ज पर सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों और प्रमुख शिव मंदिरों पर नजर रखने के लिए 395 हाईटेक ड्रोन तैयार किए गए हैं, जिसमें 3/3
ड्रोन शामिल हैं। बताया जाता है ड्रोन स्थिर उड़ान और लंबी अवधि की निगरानी में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। जमीन पर RAF QRT की टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 587 राजपत्रित अधिकारी, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 आरक्षी यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। और इस खबर में बात करेंगे संभल को नया धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की। जामा मस्जिद के SI सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार और शासन जिले पर मेहरबान है। प्रशासन ने शहर की धार्मिक और पर्यटन छवि को संवारने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाया है। सरकार की प्राथमिकता में अब संभल को नया धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 करोड़ रुपए कल की मंदिर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें 68 तीर्थ और 19 कूप शामिल हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मामले में 21 जुलाई को अंतिम सुनवाई होगी। शिक्षक अभ्यर्थी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सपा नेता रिजवान अंसारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले की पूरी चयन सूची रद्द कर नई मेरिट जारी करने और फर्जी नियुक्तियों को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब अर्जेंसी एप्लीकेशन के बाद कोर्ट ने 21 जुलाई को तारीख तय की है। सरकार ने 6,800 फर्जी नियुक्तियों की सूची कोर्ट में दाखिल की है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है यह संख्या 19,000 से अधिक है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यूपी के झांसी से सचेत करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल शहर कोतवाली इलाके में साजिद नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। गंतव्य पर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी। कुछ देर बाद साजिद ने बाइक उठाई और घर चल दिया। चलती बाइक में उसने देखा उसके हाथ में सांप लिपट गया है। उसने हड़बड़ाकर बाइक रोकी और दूर हट गया। पास में मौजूद लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो कुछ देर के लिए सन्न रह गए। लोगों ने सांप की तलाश शुरू की तो वह बाइक की सीट में छिपा था। काफ़ी देर तक कोशिश के बाद जब सांप अचानक बाहर आया और सड़क किनारे नाली में चला गया, तब सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान जय श्री राम और जय भोले बाबा के जयकारे लगने लगे। आई इंडिया सभी से अपील करता है कि बरसात के दिनों में जब भी आप अपनी बाइक या कार उठाएं तो एक बार गौर से जरूर देख लें, क्योंकि इस सीजन में कई बार सांप आपकी गाड़ी में भी आ सकते हैं। और इस खबर में बात करेंगे डीएम ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों द्वारा की गई खुलेआम गुंडई की। यह मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है। दबंगों ने कचहरी परिसर में पेशी पर आए युवक और उसके परिवार पर हमला किया। आरोप है पुरानी रंजिश और मुकदमे में सुलह न होने से आए आरोपियों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान 2 महिलाओं समेत एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डीएम ऑफिस के निकट हुई इस वारदात से लोगों में हड़कंप मच गया है। कचहरी के अंदर हुई मारपीट के दौरान मौजूद लोग बीच बचाव करने की तुलना में वीडियो बनाने में ज़्यादा मशहूर रहे। लोगों का कहना है कि जब डीएम ऑफिस के करीब और कचहरी में ऐसा हो सकता है तो आम आदमी खुद को कहां सुरक्षित समझे। और अब बात करेंगे छात्रावास की ओट में किए गए भ्रष्टाचार की। यह मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। बताते हैं मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के रखरखाव के लिए 10 लाख रुपए सिर्फ कागजों पर खर्च कर दिए गए। जमीन पर कोई काम कराया ही नहीं गया। छात्रों की शिकायत पर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षिका प्रवेश कुमारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए। और अब चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में जिंदा करने के लिए महिला को गोबर के नीचे दबाया गया। स्कूलों को पेयर किए जाने से होने वाले फायदे की और बात होगी। नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन का प्रयास लाया रंग। डीएमएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर किया व्यापक निरीक्षण। घोषित किए गए रेड, येलो और ग्रीन जोन रिटायरमेंट से पहले हेड मुहर्रिर ने उठाया खौफनाक कदम। वायरल हुए शेर के वीडियो का सच और जमीनी विवाद में शख्स ने निकाला हथियार। इतना भी क्या जल्दी है कैंपेन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसिवरा, सीतापुर।